हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमें मीडियन गिवन हो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो। सपोज यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वही CF जो प्रोसेस है वो हमें वैसे ही फॉलो करना पड़े। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर तो हमारा एज इट इज आएगा 5 और फिर नेक्स्ट x जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा और फिर नेक्स्ट नंबर 25 प्लस x हो जाएगा क्योंकि नंबर नंबर में ऐड हो जाएंगे और वेरिएबल एज इट इज आते रहेंगे और फिर 15 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा क्योंकि 25 में 15 ऐड होगा तो क्या आएगा 40 प्लस x हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट y ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y और फिर 5 जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। क्लियर। तो ये है हमारी CF। जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है। मीडियन का हमारा फॉर्मूला रहता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसमें मैंने आपको बताया था कि सारी वैल्यूज हमें कैसे फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको n अपॉन 2 फाइंड करना है। अब n अपॉन 2 कैसे फाइंड करेंगे। n अपॉन 2 फाइंड करने के लिए तो आपको ये देखो, ये जो लास्ट टर्म है ना फ्रीक्वेंसी का सम और ये जो CF की लास्ट टर्म ये n होते हैं दोनों, और दोनों सेम होते हैं। ये बात आपको याद रख। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि ये जो CF की लास्ट टर्म होती है ये n होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम है और ये जो CF की लास्ट टर्म है ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल होती हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी के सम यानी 60 को यहाँ पर नोट करते हैं। 60 अपॉन 2 तो आ जाएगा 30। क्लियर। n अपॉन 2 कितना आ गया 30। अब बाकी अदर वैल्यूज हमें कैसे फाइंड करनी। अदर वैल्यूज फाइंड करने के लिए ना हमें ये देखना है कि जो मीडियन हमें गिवन है, ये मीडियन हमें गिवन है, मीडियन कितनी गिवन है 28.5। अब ये जो 28.5 है ना ये किस ग्रुप में आ रही है, ये देखो कि फर्स्ट ग्रुप में आ रही है, सेकंड ग्रुप में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है। अब 28.5 जो है ना वो 20 और 30 के बीच में आएगा। करेक्ट। तो 20 और 30 के बीच में आएगा। क्लियर। तो जो 20 है वो हमारा L हो जाएगा। तो जिस ग्रुप में आ रहा है वही उसी ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो L हो जाएगी और उसी के सामने जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F। बट CF जो होती है जस्ट ऊपर वाली CF हो जाएगी। ये बात ध्यान। क्लियर। कि मीडियन जब गिवन है तो मीडियन आपने ये चेक करना है कि किस ग्रुप की है। तो ग्रुप आपके पास 20 to 30 है तो जो 20 है वो लोअर लिमिट हो जाएगी। क्लियर। और उसी के सामने F हो जाएगा बट CF जस्ट ऊपर वाला होता है, उसके सामने नहीं होता, अपोजिट नहीं होता। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर नोट कर लेनी है कि L तो हमारे पास 20 है, F हमारे पास 20 है एंड जो CF है वो हमारे पास 5 प्लस x है और जो H है, H क्या होता है, जो ग्रुप हमें गिवन है क्लास इंटरवल, इनके बीच में कितना डिफरेंस है तो वो 10 का डिफरेंस है। तो हम नोट करेंगे H इज इक्वल टू 10। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते। तो L हमारे पास आ गया 20 प्लस n अपॉन 2 30 है तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 30 माइनस, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर CF जो है वो है हमारे पास 5 प्लस x। क्लियर। अपॉन में जो F है वो है 20 और जो H है हमारे पास वो है 10। तो ये हो गया 10 और मीडियन कितनी है गिवन हमें 28.5। तो ये मीडियन की पोजीशन पे मीडियन आ गई। क्लियर। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो जब ये इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो माइनस का हो जाएगा 28.5
-20 इज इक्वल टू और 30, और देखो जो ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस का साइन होता है, या ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस का साइन है, तो ये अंदर वाले साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो जो 5 है वो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, एंड जो x है वो प्लस का है, वो भी माइनस का हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू 10, h की वैल्यू 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 8.5 इज इक्वल टू, अब 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब 25 को ट्रांसपोज करते हैं तो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर। अब हम यहीं पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा पार्ट कि 17 माइनस 25 कितना होता है, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी। अब हम फाइंड करेंगे कि y की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। करेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पर हमें ये जो लास्ट टर्म गिवन है ना फ्रीक्वेंसी की, सम, सॉरी लास्ट टर्म नहीं सम, ये और ये जो CF की लास्ट टर्म है दोनों इक्वल होती है। तो इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 होता है। क्लियर। एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू हम कितनी फाइंड कर चुके हैं, 8। तो ये 8 जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और 53 को हम ट्रांसपोज करेंगे, y इज इक्वल टू 60 माइनस 53, y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। क्लियर, डन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है। बस जब भी आपको x और y की वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो आपके पास दो चीजें कंपलसरी है कि होंगी ही होंगी, एक तो मीडियन गिवन होगी और एक फ्रीक्वेंसी का सम, यानी जैसे ये 60 हमें गिवन है, ये गिवन होगा। और आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मीडियन जो है वो किस ग्रुप की है, 20 to 30 है, तो वहीं आपका L होगा, उसी के ऑपोजिट आपका F होगा, बट CF जो है उसके सामने नहीं होगा, उसके ऊपर वाली टर्म होगी, 5 प्लस एक्स हो जाएगी। क्लियर। इसमें n/2 की हम चेक करते थे कि n/2 और उससे जस्ट बड़ी सी है, वो इसमें चेक नहीं करना है क्योंकि मीडियन गिवन है, मीडियन उसी ग्रुप में आएगी जिसमें लोअर लिमिट हो। क्लियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।